टाइगर की गिरफ्तारी के बाद पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता का सरेंडर। गिरिडीह में 25 लाख के इनामी नक्सली अजय महतो उर्फ टाइगर की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी और हार्डकोर नक्सली अनीता किस्कू उर्फ बबीता ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बबीता पारसनाथ जोन में महिला दस्ते की कमांडर रही है और महिलाओं को माओवादी संगठन से जोड़ने व प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी संभालती थी। पुलिस के मुताबिक सरकार की नई दिशा आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर बबीता ने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। उसके खिलाफ कई जिलों में नक्सली गतिविधियों से जुड़े मामले दर्ज हैं। गिरिडीह, झारखंड से अख्तर इमाम की रिपोर्ट। जी सर। पीछे करो पिछलो। आज झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रेरित होकर के अनीता किस्कू उर्फ बबीता कुमारी, जो कि एरिया कमेटी सदस्य के रूप में भाकपा माओवादी दस्ता में सक्रिय थी, और इनके पति अजय महतो उर्फ अजय जी उर्फ मोछू, जो आप लोग को पता ही होगा कि कुछ दिनों के पूर्व उनकी गिरफ्तारी की गई, ये आत्मसमर्पण की है और एक नई दिशा एक नई पहल के तहत आज ये आत्मसमर्पण कर रही है। जो भी पुनर्वास नीति का लाभ है वो इन्हें प्राप्त होगा। 2009 से ही ये एक्टिव थी नक्सल दस्ता में, और 2014 से ये ज़्यादा एक्टिव हो गई, संगठन में चलने लगी, और 2017 के बाद इनकी एक्टिविटी बढ़ी मधुबन थाना क्षेत्र में, और न केवल गिरिडीह में बल्कि एरिया ऑफ कंसर्न दूसरा भी इनका रहने लगा, और जो भी सुरक्षाकर्मी को नुकसान पहुंचाना, विस्फोटक जमा करना, ब्लास्ट कराना, इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये शामिल रहती थी। और पार्टी सिद्धांत जो उनका भाकपा माओ का था, उसको लेकर के जब ये एक्टिव हुई तभी इसे एरिया कमेटी का सदस्य बनाया गया। और अभी हाल के दिनों में जब इनको लगने लगा कि भाकपा माओवादी के साथ में रहकर प्रताड़ना के अलावा कुछ नहीं मिलता है, तब उन्होंने गिरिडीह पुलिस से संपर्क किया और एक नई दिशा, एक नई पहल के तहत आज ये आत्मसमर्पण कर रही हैं। हम लोगों के बीच में कमांडेंट 2IC द्वितीय कमान अधिकारी 154 एडिशनल SP ऑपरेशन भी हैं, और सभी के सम्मिलित प्रयास से ये आत्मसमर्पण कर रही हैं। पूर्व में इनके विरुद्ध 15 से ज़्यादा कांड दर्ज हैं, जो कि न केवल गिरिडीह में बल्कि बाकी चाईबासा जिले में भी कई सारे केसेस दर्ज हैं। आप लोग को जैसा कि जानकारी होगा कि 2024-25 में भी रामदयाल महतो का आत्मसमर्पण हुआ था। 25-26 में शिवलाल हेम्ब्रम और उनकी पत्नी सरिता हांसदा के द्वारा भी आत्मसमर्पण किया गया था। हम ये वैसे बचे खुचे सभी नक्सली धारा में चलने वाले लोगों से ये अपील करते हैं कि आइए और नई दिशा, नई पहल के तहत झारखंड सरकार की बहुत ही अच्छी बनाई हुई आत्मसमर्पण नीति में के तहत आप आत्मसमर्पण करिए, और आपको जो भी सुविधाएं इसमें मिलनी है, हम लोग बहुत ही फॉलोअप करते हैं कि आपको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो समय से मिले, ताकि आप जिस उद्देश्य से आप जुड़ना चाहते हैं मुख्यधारा में वो भी सफल हो सके, और सरकार जिस मंशा से ये करना चाहती है वैसे विध्वंसक तत्व को मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। सर कुछ बरामद भी हुआ है सर इनके पास? नहीं, ये चूंकि बरामदगी नहीं हुआ है, ये आत्मसमर्पण है, बरामदगी की कोई बात नहीं है।
जैसे जैसे अगर इनके द्वारा कोई बात हम लोगों को बताई जाती है, सहयोग किया जाता है, तो हम लोग आगे उस बिंदु पर भी कार्रवाई करेंगे।